आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशनल स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज का मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एजुकेशनल स्ट्रेटजीज यानी वो ब्रॉड मेथड्स ऑफ टीचिंग विच आर यूज्ड बाय टीचर टू अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। और क्योंकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कई तरह के होते हैं, उनको अचीव करने के लिए टीचर अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज करता है। बेसिकली एजुकेशनल स्ट्रेटजीज एजुकेशनल पॉलिसीज और प्लानिंग का ही एक पार्ट है। दो तरह की एजुकेशनल स्ट्रेटजीज मानी गई हैं, डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब वो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज जिसमें टीचर और लर्नर का बराबर का रोल रहता है। टीचर हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ताकि लर्नर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। वो ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव भी हो सकते हैं और अफेक्टिव भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में जैसा नाम से हमें समझ में आता है कि इसमें टीचर का ज़्यादा रोल रहता है, टीचर की ऑटोक्रेसी है, और लर्नर या तो बहुत कम एक्टिविटी शो करता है या लगभग निठल्ला बैठा रहता है। तो इसमें लर्नर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, सारा काम टीचर नहीं करना होता है, इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है। इसको फॉर्मल क्लासरूम इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फॉर्मल क्लासरूम इसलिए क्योंकि बहुत सालों तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऑटोक्रेटिक वे में प्रोग्रेस किया। इसमें कई तरह की स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जैसे लेक्चर है, लेसन, डेमोस्ट्रेशन है, ट्यूटोरियल है। अब ये सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा है और स्टूडेंट इज जस्ट रिसीविंग द इंफॉर्मेशन विच टीचर इज प्रोवाइडिंग। तो इन दोनों ब्रॉड कैटेगरीज के अनुसार हम एजुकेशनल स्ट्रेटजीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे टीचर सेंटर जिसमें टीचर का बहुत रोल है, जैसे लर्नर सेंटर जिसमें लर्नर का बहुत रोल है, और ग्रुप सेंटर जिसमें एक ग्रुप के रूप में या लर्नर और टीचर मिलके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज की। इसमें कई सारे मेथड हैं, जैसे लेक्चर मेथड है जिसमें टीचर भाषण देता है और लर्नर सुनता है। डेमोस्ट्रेशन यानी किसी स्किल या एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी चीज़ को टीचर करके दिखाता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन यानी लेक्चर काम डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो ये जो तीनों स्ट्रेटजीज हैं ये बहुत यूज़ होती हैं हमारी आजकल की क्लासरूम्स में ही। इन मेथड का फ़ायदा ये है कि जब हमें बहुत सारा कंटेंट बहुत थोड़े समय में कंप्लीट करना होता है तो ये स्ट्रेटजीज बहुत हेल्पफुल रहती हैं। सिमिलरली एक और इसका यूज़ है कि ये स्ट्रेटजीज हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं जब हमने कोई नया कंटेंट लर्नर को प्रेजेंट करना है जिसके बारे में लर्नर को पहले से कोई भी जानकारी नहीं है। अनदर स्ट्रेटजी क्वेश्चन आंसर, इसको सोक्रेटेरियन मेथड भी बोला जाता है, जिसमें टीचर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे लर्नर आंसर्स के रूप में ज्ञान प्राप्त करता है। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे लर्नर खुद सोचे और खुद उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करे और उन उत्तरों को ढूंढते समय ही उसको ज्ञान मिले। दैट इज कॉल्ड एज द क्वेश्चन आंसर टेक्निक। तो इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर कि आपने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने कोई रटा रटाया आंसर दे दिया। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें टीचर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे लर्नर नया सीख पाए। ट्यूटोरियल मतलब ऐसे तरीके जिसमें इंटेंसिव इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं एक ट्यूटर के द्वारा, जो कि आमतौर पे एक एक्सपर्ट टीचर है। ये ऐसा मेथड है जिसमें टीचर लर्नर की कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकता है फॉर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज जनरल एडवाइस के लिए भी ट्यूटोरियल्स को यूज़ किया जाता है। अनदर इज असाइनमेंट। असाइनमेंट यानी गृह कार्य। टीचर ऐसे क्वेश्चन आंसर्स का सेट तैयार करता है जिससे लर्नर लाइब्रेरी से या लेबोरेटरी से या और दूसरे टीचिंग रिसोर्सेज से ज्ञान लेके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इसमें भी ज़्यादा रोल टीचर का रहता है, हालांकि स्टूडेंट या लर्नर ही इज ऑल्सो एक्टिव। सिमिलरली स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत कॉमन है कैलेंडर प्लान। ये एक बहुत मॉडर्न मेथड है डेवलप्ड बाय स्किनर विच इज़ यूज्ड इन हायर स्टडीज़, जिसमें लर्नर अपने आप से लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, उसको क्या पढ़ना है लर्नर डिसाइड करता है। इसमें कोई भी फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग नहीं होता है।
तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि हायर लेवल के स्टडीज़ के लिए या स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जो यंग लर्नर्स हैं वो अपनी लर्निंग को खुद से मॉड्यूलेट नहीं कर पाते। तो ये ऐसा मेथड है जो कि आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ भी फॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं होता। लर्नर तभी सिर्फ अपने गाइड के पास या टीचर के पास जाता है जब उसको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सिमिलरली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इसको अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। इसमें आगे 4 तरह के डिफरेंट मेथड आ जाते हैं, यानी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, लीनियर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं और मैथमेटिक्स आ जाता है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ये एक तरह से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का ही एक पार्ट है, जिसमें कंप्यूटर की मदद से आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे लर्निंग मटेरियल को एक प्रोग्राम्ड वे में यानी स्टेप वाइज वे में स्मॉल स्टेप्स में लर्नर को प्रेजेंट किया जाता है, ताकि लर्नर अपने आप से सीख सके। नेक्स्ट इज मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजीज। मास्टरी लर्निंग मतलब ऐसी मेथड जिससे लर्नर में मास्टरी डेवलप की जा सके। तो इसके लिए इसको रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी लर्नर की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं उनको समझ के उनकी जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए जो स्ट्रेटजीज लगाई जाती है, मेथड यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास्टरी लेवल लर्निंग। सिमिलरली एजुकेशनल गेम्स, जिसको शैक्षिक खेल कहा जाता है, इसको रोल प्ले टेक्निक भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज which is the method in which the learner they themselves they try to find the facts and principles by a method of investigation। खुद खोज करके लर्नर जो है वो अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता है। प्रोजेक्ट यानी योजना शिक्षण, यानी प्रोजेक्ट यानी एक ऐसा योजना बना के जिसके किसी प्रॉब्लमेटिक टास्क के किसी समस्या के ऊपर जो लर्नर है वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो भी समस्या है जिसका अभी फिलहाल कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, टास्क को कैसे छोटे पार्ट्स में बांटा जाए, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट स्टडी, जिसको प्रोजेक्ट मेथड भी बोल दिया जाता है, और ये ऐसा तरीका है जिसमें लर्नर खुद अपनी तरह से सीखता है। तो ये सब अलग अलग तरह की लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज हैं। नेक्स्ट है ग्रुप कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ग्रुप कंट्रोल स्ट्रेटजी मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज जिसमें टीचर और लर्नर दोनों मिल के काम करते हैं और दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है एजुकेशनल एक्सकर्शंस एंड फील्ड ट्रिप्स। इसको शैक्षिक पर्यटन कहा जाता है, जिससे लर्नर को पर्यटन के द्वारा यानी विजिट्स के द्वारा या एक्सकर्शंस या टूर्स के द्वारा हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में या साइंटिफिक चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डिस्कवरी स्ट्रेटजी, जिसको ऐतिहासिक खोज आव्यू भी कहा जाता है। तो ये ऐसा तरीका है जिससे जो लर्नर है वो अपने टाइम में अपनी समय से पहले की हुई डिस्कवरीज या इन्वेंशंस के बारे में ज्ञान हासिल करता है कि किस तरह से समय के अनुसार उन डिस्कवरीज में कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे किसी चीज़ की इन्वेंशन में इम्प्रूवमेंट आई। तो दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टोरिकल डिस्कवरी स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज रिव्यू स्ट्रेटजी, जिसमें रिव्यू को आमतौर पर रिवीजन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। अनदर इज रोल प्ले, रोल एक्टिंग और एग्जाम्पली और ग्राउंड हैंडलिंग पॉलिसी, जिसको अनुक्रिया शिक्षण आव्यू भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लर्नर खुद उस रोल को प्ले करके सही में उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें बहुत सारे लर्नर्स को इकट्ठा बिठा के किसी एक समस्या के बारे में सोचने के लिए और इंडिपेंडेंट कन्वर्सेशन या डिबेट के लिए एनकरेज किया जाता है। टीचर उस समस्या से जो भी डिस्कशन से जो भी उसको ज्ञान मिलता है उन सभी आइडियाज़ को इकट्ठा करने का कार्य करता है और बाद में इसके ऊपर डिबेट किया जाता है।
Another is sensitivity training strategy. Sensitivity training strategy ये बेसिकली बिहेवियर ट्रेनिंग की स्ट्रैटेजीज है जिससे लर्नर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है या उसको किसी समस्या के बारे में ज़्यादा सेंसिटाइज किया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये कॉग्निटिव लेवल पे और बिहेवियर लेवल पे दोनों पे वर्क करने के लिए बहुत यूजफुल है। सिमिलरली डिस्कशन स्ट्रैटेजी जिसमें एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें टीचर और स्टूडेंट मिलके किसी समस्या के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में आपस में विचार विमर्श करते हैं ताकि समस्या को सुलझाया जा सके।